17 साल की एक नाबालिग किशोरी अपने घर में बैठी थी, कुछ काम कर रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन उठाती है तो सामने से आवाज आती है, हेलो, मैं रेयान बोल रहा हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़की ये सुनते ही फोन काट देती है और फोन कटने के कुछ ही देर बाद उसके फोन पर एक एक करके उसी की ही अश्लील तस्वीरें और वीडियोज आ जाते हैं। फोन की घंटी दोबारा बजती है और इस बार सामने से आवाज आती है कि अगर तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की और मुलाकात नहीं की तो ये सारी तस्वीरें और वीडियोस मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। इसके बाद ब्लैकमेल कर लड़की को रेयान नाम का युवक एक बाग में बुलाता है, जहां उसके साथ रेप करता है। पहली बार की घटना के कुछ दिन बाद एक बार फिर वो फोन करता है और दोबारा उसे मजबूर किया जाता है उसी बाग में आने के लिए। लेकिन इस बार रेयान अकेला नहीं बल्कि उसके साथ 2-3 दोस्त और थे और सब बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। लेकिन इस घटना की शुरुआत, इस हैवानियत की शुरुआत इस घटना के 4 महीने और पहले से हो चुकी थी। हैवानियत की ये कहानी सिद्धार्थ नगर के एक 17 साल की नाबालिग लड़की की है, जिसके साथ 7 महीने तक 10 लड़के दरिंदगी करते रहे और वो सहती रही। लेकिन फिर उसकी सहन शक्ति एक दिन जवाब दे गई और जब उसने इस घटना के बारे में अपनी बहन को बताया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये घटना इतनी दर्दनाक है कि इसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। पूरा मामला यूपी के सिद्धार्थ नगर का है, जहां कपिल वस्तु थाना अंतर्गत एक गांव में एक महिला अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ रहती है। बड़ी बेटी 19 साल की तो वहीं छोटी 17 साल की है और बेटा दोनों से छोटा है। इनके पिता मुंबई में काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। छोटी बेटी, जिसकी उम्र 17 साल है, उसने 7वीं तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था और अब घर का काम करती थी। घर की ज़रूरत के छोटे मोटे सामान लेने अक्सर वो गांव के चौराहे और मार्केट पर जाया करती थी। वहीं गांव का ही रहने वाला जुनैद अक्सर उसको देखा करता था। फरवरी महीने की बात है, लड़की सामान खरीद कर साइकिल से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में जुनैद ने उसकी साइकिल के सामने बाइक लगाकर उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, अपना फ़ोन नंबर दे दो। लेकिन लड़की ने मना कर दिया और घर चली गई। इस घटना के कुछ दिन बाद उसके मोबाइल की घंटी बजती है और सामने से आवाज़ आती है कि मैं जुनैद बोल रहा हूँ। लड़की हैरान हो गई कि आखिर जुनैद को उसका नंबर कहाँ से मिला। दोनों के बीच इस बार 2-3 मिनट बात हुई, लेकिन इसके बाद जुनैद अक्सर फ़ोन करने लगा और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन जुनैद ने कहा कि सिर्फ फ़ोन पर ही बात करोगी या फिर मिलने भी आओगी। लड़की ने पहले तो कई बार मना किया, लेकिन एक दिन वो मिलने के लिए तैयार हो गई। शायद उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह मुलाकात उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मुलाकात बन जाएगी। पीड़िता ने बताया कि एक दिन वो मिलने के लिए तैयार हो गई। जब वो जुनैद से मिलने गई तो उसे एक टॉफ़ी दी गई, जिसे खाने के बाद उसे कुछ होश ही नहीं था और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसी बीच जुनैद ने उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अपने दरिंदगी की तस्वीरें और वीडियोज उसके अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिए। पीड़िता ने बताया कि जब उस वक्त मुझे कुछ भी याद नहीं था और जुनैद ने उसके अश्लील फ़ोटो वीडियो किसी को न भेजे न उसे बताया, हमेशा अपने पास छिपा कर रखा। पीड़िता आगे बताती है कि जुनैद मुंबई में काम करता था और जब वह वापस मुंबई चला गया तो उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं से उसके साथ हैवानियत की असली कहानी शुरू होती है। जुनैद ने मुंबई जाने से पहले पीड़िता का मोबाइल नंबर और वो अश्लील फ़ोटो वीडियोज़ अपने दोस्त रेयान को दे दिए और उसके जाने के बाद एक बार फिर उसके फ़ोन की घंटी बजती और इस बार सामने होता है रेयान। उसने कहा मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और उसका फ़ोन काट दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसी के नंबर से उसके अश्लील फ़ोटो और वीडियो उसे भेज देता है, जिसे देखते ही पीड़िता के होश उड़ गए। वो कुछ समझ पाती उससे पहले उसके फ़ोन में रेयान का मैसेज आ जाता है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। इसके बाद उसने पीड़िता को गांव के ही एक बाग में बुलाया और वहां उसके साथ रेप किया। उसने सोचा था कि शायद अब वो फ़ोटो और वीडियो रेयान डिलीट कर देगा, लेकिन इस एक बार के बाद उसकी हिम्मत और बढ़ गई। अब वह कभी भी फ़ोन कर उसे उसी बाग में बुला लेता और गंदा काम करता था। जब लड़की मना करती तो फ़ोटो वीडियोज़ वायरल करने की धमकी दी जाती थी। पीड़िता ने बताया कि इसलिए मुझे मजबूरी में जाना पड़ता था और रेयान जितनी देर चाहता उतनी देर वहाँ पर मुझे रोक कर रखता था और उसके साथ दरिंदगी करने लगता था। लेकिन इसके बाद जो पीड़िता ने बताया वो बेहद ही भयानक और डरावना था। लड़की ने बताया कि 4 महीने पहले रेयान ने जब मुझे बाग में बुलाया तो इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 2 और लोग थे। पहले रेयान ने बाग में ही उसके साथ गलत काम किया
और फिर उन दोनों ने भी बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और बर्बरता का सिलसिला यहाँ से लगातार बढ़ता ही चला गया। लड़के ने बताया कि उन्हें मेरी किसी परेशानी से कोई मतलब नहीं था। अब वह हर हफ्ते मुझे बुलाने लगे। हर बार रेयान अपने साथ 2 से 3 लोगों को लेकर आता और सभी उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते थे। थोड़े दिन बाद इन हैवानों ने एक कमरा भी ले लिया, उसी चौराहे पर जहां पर जुनैद पहली बार लड़की से मिला था। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद अब ये बाग में हैवान उसे नहीं बुलाते थे, बल्कि उसे उसी कमरे में आने के लिए दबाव बनाने लगे। और यहाँ कभी जुनैद के साथ रेयान, हलीम और मुमताज होते तो कभी शादाब, हफीक, वैद और सिराजुद्दीन रहते थे। और ये सभी लोग बारी बारी से उस लड़की के साथ दरिंदगी किया करते थे। इनके हौसले इतने बढ़ गए थे कि अब इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था और उसमें उल्टी सीधी बातें करते और उसी ग्रुप में यह तय होता था कि अब लड़की को कमरे पर कब बुलाना है और इस बार कौन कौन रहेगा। जुनैद से शुरू हुई हैवानियत की इस घटना में अब तक 10 लोग शामिल हो चुके थे। इन लड़कों ने आसपास के बहुत सारे लोगों को अपने वहशीपन की कहानी भी बता दी थी। अब लड़की जिधर भी जाती हर कोई उसे बुरी नज़र से देखता था, जिसके बाद लड़की की मनोस्थिति बेहद खराब हो गई और वो सदमे में चली गई। लड़की बताती है कि मैं उन लोगों के चंगुल में बुरी तरह फंस गई थी। फोटो वीडियो के चक्कर में मैंने सब कुछ बर्बाद कर लिया था। एक दिन जब मैं अपनी बड़ी बहन को पूरी बात बताई तो पूरी घटना जानकर बहन चौंक गई। इसके बाद आसपास के कुछ और लोगों ने मेरा साथ दिया और फिर हमने कपिल वस्तु थाने जाकर पुलिस को घटना के बारे में बताया। लड़की यादव जाति से है और सारे आरोपी मुस्लिम समाज से। पीड़ित लड़की का ये मामला हिंदू मुस्लिम होने के चलते तेजी से वायरल हुआ। सदर विधायक श्याम धनी और डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह भी थाने पहुंच गया और पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब यह मामला कपिल वस्तु थाने से निकलकर सिद्धार्थ नगर एसपी अभिषेक महाजन तक पहुंच गया है। पुलिस अब तक मुख्य आरोपी जुनैद सहित 9 दरिंदों को पकड़ चुकी है। अब भी एक आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है जिसका नाम लड़की जानती भी नहीं है, लेकिन उसने भी उसके साथ दरिंदगी की है। लेकिन उसका कहना है कि अगर उसे सामने लाया जाएगा तो वो उसे पहचान लेगी। आपको बता दें कि पीड़िता ने इन 10 दरिंदों के अलावा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा है कि पुलिस में जब शिकायत की गई तो थोड़े दिन बाद उन लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया और पुलिस हम पर समझौते का दबाव बनाने के लिए घर पर भी आई थी। पुलिस वाले ये ऑफर दे रहे थे कि अगर तुम समझौता कर लो तो तुम्हें हम 20 लाख से अधिक रुपए दिलवा देंगे। जुनैद की गिरफ्तारी के बाद जब कुछ मीडिया कर्मियों ने पीड़िता से पूछा कि वो क्या चाहती है तो उसका सीधे तौर पर कहना है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, दलित पिछड़ों के नेता बनते हैं, ना वो पार्टियाँ और ना वो नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, आप नाम खुद समझ सकते हैं कि ऐसे लोग कौन हैं। उन्होंने अब तक इस मसले पर कोई भी एक छोटा सा बयान भी नहीं दिया, ना ही उस बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। वजह यह है कि जो आरोपित पक्ष है उनके वोट बैंक को खराब कर सकता है, उनकी वोट बैंक की राजनीति को खराब कर सकता है और यही वजह है कि दलित और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले ये राजनीतिक गिद्ध कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल ये घटना उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल रही है और लोग अब पीड़िता के पक्ष में न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। देखते रहें IBC 24 डिजिटल।